दोस्तों, किसी फिल्म की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा मानक और स्तंभ उसकी कहानी होती है, जिसको पटकथा यानी स्क्रीन प्ले में तब्दील किया जाता है। फिर उसमें सोच समझकर डायलॉग पिरोए जाते हैं। अगर डायलॉग राइटर कहानी के अनुसार उचित और उपयुक्त डायलॉग लिख देता है, तो उनको बोलने वाले एक्टर्स का काम बहुत आसान हो जाता है। कहानी के दमदार डायलॉग्स तो किसी एक एक्सप्रेशनलेस अभिनेता से भी अच्छी एक्टिंग निकलवाने का दम रखते हैं। लेकिन अगर आपकी पटकथा मूल कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाती है और डायलॉग्स बचकाने हैं, निचले या निम्न स्तर के हैं, तो एक एक्टर तो वही बोलेगा ना जो उसको स्क्रिप्ट में लिख कर दिया जाता है। तो फिर प्रभास ही क्यों, बल्कि अगर आप उनको हिंदी बेल्ट के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार या अजय देवगन से भी वही छपरी डायलॉग बुलवाते हो, तो जनता ऐसे वाहियात डायलॉग से भरी हुई फिल्म देखने के बाद इन लोगों का भी भर भर के मजाक उड़ाती है, क्योंकि जनता ही किंग है। तो जनता की इसी पसंद नापसंद और पारखी नजरों को ध्यान में रखकर पटकथा, डायलॉग और कैरेक्टर पर काम करना मेकर्स के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि भाई, आप फिल्म जनता के लिए ही तो बना रहे हैं। जनता ने आपकी फिल्म ठुकरा दी, तब तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया ना। तो ये तो बात थी पटकथा और डायलॉग को लेकर, जिसके तहत आदिपुरुष के संवाद राइटर मनोज मंत्रसिंह सिकला को देश की जनता ने खूब क्लास ले डाली है और ऐसा सबक सिखाया है कि शुक्ला साहब बगले झांकते फिर रहे हैं, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और अपने पिछले बयान से मुकर कर हर दिन नया बयान देते हैं। खैर छोड़िए देशद्रोही, मेरा मतलब है देशभक्त राष्ट्रवादी मुंतशिर को। हमारा आज का विषय पैन इंडिया आर्टिस्ट प्रभास को लेकर है और उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में प्रभास की एक्टिंग में वो बात नहीं थी, या गेहूं के साथ जैसे घुन पिस जाता है वैसे प्रभास पिस गए। तो भाई, आदि पुरुष में मुख्य भूमिका निभाने के लिए मेकर्स ने एक पैन इंडिया आर्टिस्ट यानी प्रभास को तो कास्ट कर लिया, लेकिन जो मूलभूत चीजें की जानी चाहिए थी वो ना हो पाई और फिल्म रिलीज होने के बाद जो हुआ वो तो आपने देखा ही है। खैर, टी सीरीज द्वारा प्रोड्यूसर और ओम राउत द्वारा निर्देशित आदि पुरुष एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट था। साउथ में जहां प्रभास का अच्छा खासा दबदबा है और उनकी फिल्मों को हाथों हाथ लिया जाता है, नॉर्थ में ऐसा रुतबा हासिल करने के लिए अभी प्रभास को कम से कम 2-4 फिल्में और करनी चाहिए थी। उनकी पिछली पैन इंडिया फिल्म शाओ फ्लॉप रही थी। प्रभास की पॉपुलैरिटी नॉर्थ और ईस्ट भारत में उनकी सालों पुरानी रिलीज बाहुबली 1 और 2 के दम से है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी बेल्ट के दर्शक जब भी प्रभास को देखते हैं तो उनके मन में बाहुबली वाली इमेज कौंध जाती है। अभी लोगों के जहन से प्रभास का अमरेंद्र बाहुबली वाला किरदार निकला ही नहीं था कि वो आदि पुरुष में भगवान श्री राम बनकर दर्शकों के सामने आ जाते हैं। अगर आप ठीक से याद करें तो पिछले साल अक्टूबर में आदि पुरुष के टीजर रिलीज होते ही लोगों ने उसमें वर्णित हनुमान और रावण के कैरेक्टर्स को जनता ने सिरे से ही नकार दिया था। लेकिन साथ ही साथ श्री राम के किरदार को निभाने वाले प्रभास को भी लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था। और उसका कारण सीधा सा है। 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण में प्रभु राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का चेहरा लोगों के मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। वो शांत और संयत चेहरा जो कदाचित ही उद्वेलित दिखाई देता था, और रोम रोम को पुलकित कर देने वाली वो मोहक मुस्कान, कठोर परिस्थितियों में भी चेहरे पर दृढ़ निश्चय के साथ साथ सकारात्मकता का वो भाव। ये कहना सर्वथा उचित होगा कि अरुण गोविल द्वारा निभाए गए राम के किरदार को आप अभी तक की तमाम सभी लोगों द्वारा निभाए गए राम के पात्र में सर्वश्रेष्ठता की सूची पे नंबर 1 पर रख सकते हैं। बस यही आदि पुरुष के निर्माताओं से गलती हो गई। उन्होंने प्रभास को तो कास्ट कर लिया, लेकिन उनके लुक और ताकि वो प्रभु राम के चरित्र को एक बार फिर लोगों के दिलो दिमाग में बसा सकें, ऐसी युक्ति पर संभवतः कोई काम नहीं किया। चलिए, आप प्रभास की मूंछों की बात जाने दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मूंछें न रखना राम के चरित्र को निभाने की एक अनिवार्यता है। पर बात आती है चेहरे की भाव भंगिमाएं और शारीरिक भाषा। आदि पुरुष के मेकर्स ने प्रभास वाले राम को एक शक्तिशाली चेहरे पर क्रोध और चाल ढाल में एक योद्धा के जैसे लगने वाला चरित्र बना दिया। साथ ही साथ रही सही कसर कर दी फिल्म के डायलॉग्स ने, जो कि ऐसे थे कि मानो हर एक कथन से कैरेक्टर की इंटेंसिटी बाहर निकल कर आ रही हो। कहीं पर प्रभास फीके डायलॉग बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कहीं अनावश्यक रूप से लाउड। इन्हीं सब चीजों से दर्शक प्रभास वाले राम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें प्रभास वाला राम रामानंद सागर द्वारा दिखाए गए राम से बिल्कुल अलग दिख रहा था। प्रभास ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन जब तकनीक ही शुरुआत से गलत थी तो प्रभास जैसे पैन इंडिया अभिनेता भी कुछ ना कर पाने को विवश थे। तो क्या आप सभी लोगों को प्रभास को दोषी ठहराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जो लोग प्रभास को राम के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस मूल बात को ध्यान में रखना चाहिए था। अरुण गोविल ने जो ऑरा क्रिएट किया था वो प्रभास क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभास का एक अपना मैनरिज्म है, उनकी अपनी एक स्टाइल है। उस वाले राम पर वो काम नहीं हो पाया जिसकी जरूरत थी। प्रभास को जैसा डायरेक्ट किया गया वैसा उन्होंने किया, जैसे डायलॉग्स उनको दिए गए वैसे उन्होंने बोले और निभाए। प्रभास को बुरा भला कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रभास एक पैन इंडिया एक्टर हैं। अभी बॉलीवुड को प्रभास की ना जाने कितनी बार जरूरत पड़ेगी। वैसे अभी कुछ महीनों बाद प्रभास की सलार भी आ रही है। वो एक बड़े कैनवास की फिल्म है। देखिएगा प्रभास किस तरह से धमाकेदार वापसी करते हैं, क्योंकि पैन इंडिया के एक सशक्त एक्टर का खिताब उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। तो दोस्तों, अंत में बस मेरा यही कहना है कि आदि पुरुष जैसी फिल्में मेकर्स को एक अच्छा सबक देकर जाती हैं कि अगर आगे आप ऐसी कोई धर्म और महाकाव्य से संबंधित फिल्म बनाएं तो प्रॉपर रिसर्च और होमवर्क कर लें, भले ही इसमें कितने साल लग जाएं। एक अच्छी स्क्रिप्ट, डायलॉग और कैरेक्टर के लुक और फील पर किया गया काम प्रभास को प्रभु राम के किरदार में अमर कर सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको प्रभास को लेकर कोई और टिप्पणी करनी है तो प्लीज़ अपने अमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और फिर मिलते हैं इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन करने वाले किसी एक और अन्य वीडियो के साथ। तो आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद।